हेलो स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम है रजिस्टर्स इन पैरेलल। मींस हम किसकी बात करेंगे, जो रजिस्टर्स हैं आपके वो पैरेलल में जब कनेक्टेड होंगे तब उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम है, देखो V वोल्ट की बैटरी है, बैटरी V वोल्ट की है, एक की है आपकी, करंट यहां से फ्लो होगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके बीच में हमने तीन रेजिस्टेंस लगा रखे हैं R1, R2, R3। करंट यहां से आएगी, अब देखो इस यहां पे करंट डिवाइड हो जा रही है। कैसे डिवाइड होगी, इस पॉइंट पे A पॉइंट पे आने के बाद उसके पास तीन वे होंगे, तीन रास्ते होंगे, तो वो क्या करेगा, करंट डिवाइड होके I1, I2 और I3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये R1, R2, R3 के रिस्पेक्ट I1, I2, I3 में करंट डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वोल्ट मीटर जो V है वो एक सिंगल है, मींस कि जितना वोल्टेज यहाँ पे है उतना ही वोल्टेज इन A और B पॉइंट्स के बीच में, तो वोल्टेज यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी। फाइन, स्टार्ट करते हैं इसका ड्राइव करना, जो आपकी इक्वेशन है इसको ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। फाइन, consider three resistors of resistance R1, R2, R3 connected in parallel with a battery of V volt. Then using Ohm's law, V is equal to IR. देखो तीन रेजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड हैं किससे, बैटरी से। बैटरी का वोल्टेज डिफरेंस कितना है, V। फाइन, अब Ohm's law क्या कहता है, V is equal to IR होता है, लेकिन ये जो V is equal to IR है ये टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट के लिए, तो हम इसे लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फाइन, सो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन इसके लिए। नाउ आपको आरपी की वैल्यू निकालनी है, मींस रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं। सो करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स आर, मतलब हर एक जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1, I2, I3, राइट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग निकालेंगे, I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1, सॉरी I2 कितना हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 कितना हो जाएगा V अपॉन R3। अब हमें पता है टोटल करंट तो I फ्लो हो रहा है ना, I भी तो तीनों में डिवाइड हो रहा है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। अब हमने यहाँ से I1, I2, I3 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें ये भी पता है कि टोटल करंट किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू V अपॉन RP, जो हम यहाँ से निकाल चुके। फाइन, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें I की जगह पे V अपॉन RP रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर आप देखो यहाँ से हम V कॉमन ले सकते हैं, तीनों में V कॉमन लिया, V से V कैंसिल हो गया, कितना बचा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर पैरेलल कनेक्शन। फाइन, पहला पॉइंट आता है, मींस जो अभी हमने पढ़ा पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। मींस जो आपके रेजिस्टेंस आपने सीरीज पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस उसके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। मींस जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा, वही R2 के अक्रॉस होगा, वही R3 के अक्रॉस होगा। सेकंड पॉइंट है करंट इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच रेजिस्टर। जो मान लो आपके करंट क्या है, अगर I फ्लो हो रही है पूरे सिस्टम में तो वो जो करंट I है वो डिवाइड हो जाएगी किसमें, I1, I2, I3, I4 में डिपेंड करता है जितने रेजिस्टेंस है। मान लो अगर R1 है तो R1 के अक्रॉस I1 करंट जाएगी, R2 है तो R2 के अक्रॉस I2 करंट जाएगी, तो ऐसे करंट आपकी डिवाइड हो जाएगी। इसका टोटल फॉर्मूला क्या आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देन थर्ड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, फॉर्मूला क्या आया था, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। Then equivalent resistance RP is always smaller than individual resistance। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में वो हमेशा जितने भी रेजिस्टेंस है उनके रेजिस्टेंस से कम आएगा। मींस फॉर एग्जांपल
R1 आपका 5 ओम है, R2 6 ओम, R3 3 ओम। तो उस हिसाब से जो RP आएगा आपका वो हमेशा इन तीनों से कम आएगा, मींस इट इज ऑलवेज लेस देन, जो RP होगा वो लेस देन होगा 3 ओम। 3 ओम से भी वो कम आएगा, इन सबसे कम आएगा रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है इफ n रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3, if n registers each of resistance are connected in parallel then Rp is equal to R by n। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर मान लो सेम रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट कर रखे हैं, मान लो n नंबर है कि n 5 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है, तो मान लो आपने 10 रेजिस्टेंस जैसे 5 ओम के कनेक्ट कर रखे हैं, तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा Rp वो किसके इक्वल आएगा, R जितने का एक रजिस्टर है अपॉन n जितने रेजिस्टेंस टोटल हमने लगा रखे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है वी यूज रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ वी रिक्वायर द मिनिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमने पढ़ा था सीरीज में, सीरीज हम तब यूज करते हैं जब हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और पैरेलल हम तब यूज करते हैं जब हमें मिनिमम या फिर कह सकते हैं बहुत कम रेजिस्टेंस की नीड होती है। थैंक यू।